नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इससे पिछले पाठ नंबर 7 में हमने पढ़ा था कारक तत्व। 9 ग्रहों के कारक तत्व कौन से ग्रह से क्या देखा जाता है, सूर्य से क्या देखा जाता है, मंगल से क्या देखा जाता है, चंद्रमा से क्या देखा जाता है। सभी 9 ग्रहों से, जैसे सूर्य से पिता, चंद्रमा से माता, मन, ये सब कारक तत्व जो जिस ग्रह के होते हैं, सभी कारक तत्व मैंने आपको बताए थे। आज हम अगले पाठ नंबर 8 में चलते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा राशियों का अंशात्मक विस्तार। और भी 2 पॉइंट आगे छोटे छोटे पॉइंट हैं, वीडियो को स्किप ना करें। आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको ज्योतिष का ज्ञान अच्छे से हो पाएगा। पूरी कुंडली का जब तक अपन बेसिक अच्छी तरह से मजबूत नहीं कर लें तब तक अपन कुंडली नहीं सीख पाएंगे। इसलिए कुंडली को अच्छी तरह सीखने के लिए हमारा बेसिक सबसे ज़्यादा मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, 12 राशियाँ होती हैं। सभी 12 राशियाँ 360 अंश में विभक्त होती हैं। 360 अंश भी कहते हैं, डिग्री भी कहते हैं इनको। तो 360 में 12 का भाग देते हैं तो 30 डिग्री आता है। एक राशि 30 डिग्री की होती है। तो सबसे पहले मेष राशि, मैंने स्क्रीन पे इसका फ़ोटो दिया हुआ है, आप कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लें। ये डिग्री से ग्रहों का बल भी देखा जाता है। ग्रह में कितना बल है, कितना काम करेगा ग्रह, ये सब चीज़ें आपको आगे बताऊंगा मैं, इसलिए इसको कॉपी में नोट करें। आगे के जब अपन फलित ज्योतिष में चलेंगे, किसी की कुंडली देख के फलित करेंगे, तो अपने को ये सब चीज़ें काम आएंगी। इसलिए चलते हैं। मेष राशि सबसे पहले लेते हैं। ये 30 डिग्री की होती है, 0 से स्टार्ट होती है और 30 डिग्री तक रहती हैं। इसके बाद वृषभ राशि, इसको वृष भी कहते हैं, वृषभ भी कहते हैं। सामने इनके स्वामी भी लिखे हुए हैं दोस्तों, तो स्वामी भी मैंने पहले बता दिए आपके, लेकिन एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाए इसलिए ये पिक्चर बनाई है मैंने। वृषभ राशि, इसके स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं और ये 31 डिग्री से 60 डिग्री तक होता है। फिर मिथुन राशि, इसका स्वामी ग्रह बुध होता है और 61 से 90 डिग्री तक रहता है। फिर कर्क राशि, इसका स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है, ये 91 डिग्री से 120 डिग्री तक रहता है। इसके बाद सिंह राशि, इसका स्वामी सूर्य होता है और ये 121 डिग्री से लेकर 150 डिग्री तक रहता है। इसके बाद कन्या राशि, कन्या राशि का स्वामी होता है बुध, ये 181 डिग्री से स्टार्ट होता है और 210 डिग्री तक रहता है। इसके बाद तुला राशि, तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र और ये 151 अंश से शुरू होकर 180 अंशों तक रहता है। इसके बाद वृश्चिक राशि, इसका स्वामी ग्रह मंगल होता है और 211 से 240 तक डिग्री इसकी रहती है। फिर धनु, धनु का स्वामी बृहस्पति, इसको गुरु भी कहते हैं और बृहस्पति भी कहते हैं स्वामी को। धनु का स्वामी बृहस्पति और ये 241 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक रहता है। फिर मकर राशि, इसका स्वामी सूर्य शनि होता है और 271 से 300 डिग्री तक। फिर कुंभ, इसका स्वामी भी शनि होता है, 301 से 330 तक। फिर मीन राशि, अंत में इसका स्वामी गुरु होता है और 331 से 360 डिग्री तक। जो अपन लग्न कुंडली बनाते हैं उसके अंदर एक जो भाव होता है उसमें एक राशि होती है, वो पूरा का पूरा भाव 30 डिग्री का रहता है। 30 डिग्री पार करने के बाद एक ग्रह दूसरे भाव में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन लेते हैं, ये मैंने आपको बताया ना ग्रहों का बल। तो जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, इनके अंश रहते हैं। ये शुरुआत में अंश लिखा है मैंने, 0 से लेकर 6 डिग्री तक। अगर कोई भी ग्रह होता है उसके सामने डिग्रियां लिखी होगी, किसी की भी कुंडली अपन देखेंगे तो उसके ग्रह के सामने, कुंडली के अंदर ग्रह के सामने लिखा हुआ था ये ग्रह कितने बल का, कितने अंश का रहता है, कितने डिग्री का रहता है। अगर उसकी डिग्री 0 से 6 डिग्री तक रहता है तो ग्रह रहता है बाल्यावस्था में और वो फल देता है 25% तक ही काम करेगा। अपना ग्रह कोई बैठा है लगन में, किसी भी भाव में ग्रह बैठा है तो वो कितना काम करेगा, अपने को कितना फल देगा। अच्छा है तो अच्छा फल देगा, बुरा है तो बुरा फल देगा। तो वो कितना फल देगा अपने को, 25%। अगर 0 से 6 डिग्री उसका अंश है तो वो 25% ही अपने को फल देने लायक है, पूरा फल नहीं दे पाएगा। 6 से अगर 12 डिग्री तक रहता है, इसको कुमार अवस्था भी बोलते हैं
और ये 50 डिग्री तक फल अपने को देता है ग्रह। इसके बाद 12 से 18 डिग्री तक रहता है युवावस्था। ये ग्रह पूर्ण युवावस्था में रहता है, 100% अपने को फल देता है। अगर युवावस्था में कोई ग्रह रहता है और अपने अच्छा ग्रह होता है या बुरा ग्रह होता है, बुरा होता है तो पूरा बुरा प्रभाव अपने ऊपर डालता है, और अच्छा ग्रह होता है तो अच्छा प्रभाव अपने ऊपर पूरा डालता है। इसके बाद 18 से 24 डिग्री वृद्धावस्था। इसमें भी ग्रह का बल बहुत कम रहता है और कम मात्रा में ये अपने को फल दे पाता है। फिर 24 से 30 डिग्री तक मृत अवस्था, इसको अपन अस्त भी बोलते हैं, ग्रह का अस्त होना। ग्रह दो तरीके से अस्त होता है, एक तो सूर्य के पास कोई ग्रह आ जाता है तो उस स्थिति में ग्रह अस्त हो जाता है, और एक डिग्री 24 से लेकर 30 डिग्री तक किसी ग्रह की डिग्री रहती है तो उसमें भी मृत अवस्था में रहता है ग्रह, और अपने को बहुत ही न्यून मात्रा में या नहीं की मात्रा में फल दे पाता है। तो इसके आगे चलते हैं। एक ये पॉइंट बने रही, आपने नोट किया होगा दोस्तों, अगर नहीं किया हो तो आप नोट कर लेना, मेरा वीडियो फिर से स्किप करके देख लेना आप और नोट कर लेना। इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है राशियों के नक्षत्र। सभी 27 नक्षत्र 12 राशियों में विभक्त होते हैं। 27 नक्षत्र 12 राशियों में विभक्त रहते हैं, और 27 जो नक्षत्र है, एक एक नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं। तो 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। टोटल 108 चरण होते हैं 27 नक्षत्रों के। ये सभी नक्षत्र 12 राशियों में विभक्त होते हैं। मैंने सारणी, नक्षत्र राशि सारणी दी हुई है, आशा करता हूँ इसको भी आप नोट करेंगे। मेष राशि जो होती है उसमें अश्विनी नक्षत्र आता है, भरणी नक्षत्र आता है, और कृत्तिका नक्षत्र का एक चरण आता है। 108 चरण जो होते हैं 12 राशियों में, तो ये राशियों में इस प्रकार से विभक्त रहते हैं। 2.25 नक्षत्र जो होते हैं ना, 2 नक्षत्र और एक चरण, ये एक राशि में विभक्त होते हैं। आप 27 नक्षत्रों में 12 का भाग देंगे तो एक राशि के 2.25 नक्षत्र मिलते हैं एक राशि को, और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। या तो नक्षत्र 3 आते हैं या 2 आते हैं, तो नक्षत्रों को 4 चरणों में विभक्त किया गया है। तो एक राशि के अंदर, जैसे मेष राशि के अंदर अश्विनी नक्षत्र आ गया, भरणी नक्षत्र आ गया, इनके अश्विनी के चारों चरण होते हैं, भरणी के सभी 27 नक्षत्रों के 4-4 चरण होते हैं। तो अश्विनी भरणी 2 तो नक्षत्र पूरे आ गए मेष राशि में। फिर कृत्तिका नक्षत्र का एक चरण मेष राशि में आ गया। फिर कृत्तिका के कितने चरण बच गए? 3 चरण। एक राशि मैंने बताया एक नक्षत्र 4 चरण का होता है, तो कृत्तिका के 3 चरण बच गए। तो कृत्तिका वृषभ जो राशि है दूसरे नंबर की, इसमें कृत्तिका का दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, ये 3 चरण कृत्तिका नक्षत्र के आ गए। फिर रोहिणी नक्षत्र पूरा आ गया, ठीक है, और मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण आ गए। टोटल 2.25 नक्षत्र मैंने बताया ना आपको, 2.25 बोले तो एक नक्षत्र के 4 चरण, दूसरे एक नक्षत्र के 4 चरण और तीसरे नक्षत्र का एक चरण, टोटल 9 चरण। एक राशि में 9 चरण आते हैं टोटल। 9 चरणों में 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो 2.25 नक्षत्र कैसे पूरे होंगे वृषभ राशि में? कृत्तिका के 3 चरण, रोहिणी के पूरे हो गए 4 चरण, 4 और 3 7, और मृगशिरा के 2 चरण, 1 और 2 नंबर, 2 चरण मृगशिरा। इस तरह से 9 के 9 चरण ये वृषभ राशि के अंदर आ गए। फिर मृगशिरा नक्षत्र के कितने चरण बच गए? 2 चरण और बच गए, तो वो अगले 2 चरण मिथुन राशि में आ गए। मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र के 3 नंबर और 4 नंबर का चरण आ गया। फिर आरद्रा नक्षत्र पूरा आ गया, और पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण आ गए फिर से। ये भी दोस्तों 9 चरण हो गए मिथुन राशि के। आप देख लीजिए, मृगशिरा के 2 चरण, आरद्रा के पूरे 4 और 2 6, और पुनर्वसु के 3, 6 और 3 9। फिर पुनर्वसु के 3 चरण आ गए मिथुन राशि में, तो इसका पुनर्वसु का एक चरण और बच गया, वो अगली राशि में विभक्त हो गया। कर्क राशि में पुनर्वसु के 4था नंबर का चरण और पुष्य नक्षत्र पूरा, अश्लेषा पूरा। तो दोनों पूरे नक्षत्र के 8 चरण इसके, और पुनर्वसु का एक चरण, ये 4 चरण टोटल मिला के 9 चरण कर्क राशि में आ गए। फिर सिंह राशि अगली, सिंह राशि में मघा नक्षत्र आ गया, पूर्वा फाल्गुनी आ गया, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का फिर से एक चरण ले लिया। ये 9 चरण सिंह राशि में आ गए। इस तरह से दोस्तों इसको समझ लेना और आप नोट कर लेना। मैं बताता जाता हूँ। कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, इसके 3 चरण, हस्ता नक्षत्र पूरा, फिर चित्रा नक्षत्र के 2 चरण। फिर तुला राशि में चित्रा नक्षत्र के 2 चरण बच गए, वो इसमें दे दिए,
और स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र के 3 चरण। फिर वृश्चिक राशि के अंदर विशाखा के चौथा नंबर का 1 चरण और अनुराधा और ज्येष्ठा पूरा नक्षत्र। फिर धनु राशि के अंदर मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का 1 चरण। मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण, श्रवण पूरा और धनिष्ठा का 2 चरण। फिर कुंभ राशि में धनिष्ठा के 2 चरण, शतभिषा पूरा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण। फिर पूर्वा भाद्रपद के 3 इसमें आ गए तो 1 चरण पूर्वा भाद्रपद का बच गया, वो अंतिम राशि में मीन में आ गया, चौथा चरण। ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पूरा हो गया। फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती, ये 9 चरण के 2.25 नक्षत्र मीन राशि में आ गए। इस प्रकार से दोस्तों ये 27 के 27 नक्षत्र 12 राशियों में विभक्त हो गए और चरण वाइज विभक्त मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ आपने अच्छी तरह से समझा होगा दोस्तों। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो, एक बार वीडियो को स्किप करके देखें। फिर भी नहीं समझ में आए, मेरे नीचे कमेंट के अंदर आप डाल दीजिए मैसेज, मैं आपको बता दूंगा। और इसके अलावा भी दोस्तों आपको अगर कुछ पूछना हो, कुछ आपके मन में शंका हो, कमेंट के अंदर डालिए, मैं आपको पूरा अच्छी तरह से गाइड करूंगा। जितना मेरे को ज्ञान है यथाशक्ति मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।